गांव के पास एक हरा भरा खेतों से घिरा हुआ छोटा सा घर था जिसमें रामू अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। रामू किसान था और उसकी मेहनत से ही सारा घर चलता था और रामू की पत्नी सरला एक गृहिणी थी जो अपने घर को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाकर रखती थी। उनके पास खेत तो थे लेकिन हाल ही में कुछ महीनों से उनकी फसलें बर्बाद हो रही थीं और घर में अजीब अजीब सी घटनाएं भी घट रही थीं। रामू और सरला इस कारण बहुत परेशान थे। उनके घर से कभी कभी अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थीं और कभी कभी तो कुछ चीज़ें अपने आप ही हिलने लगती थीं। इस कारण से सरला को बहुत डर लगने लगा था, पर रामू हमेशा उसे यह कहकर शांत कर देता था कि सब ठीक हो जाएगा। और फिर एक दिन रामू गांव के सरपंच के पास गया और उसने अपनी समस्या बताई। सरपंच ने सारी बात ध्यान से सुनकर फिर रामू को बताया, यह सब रामू तांत्रिक शक्तियों का खेल हो सकता है। हमारे गांव के पास ही एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा हैं, बाबा भैरवनाथ। मुझे लगता है तुम्हें वहां जाना चाहिए, वहां तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा। रामू और सरला सरपंच की बात मानकर घर को लौट जाते हैं और अगले ही दिन बाबा भैरवनाथ के आश्रम में जाने का निर्णय लेते हैं। बाबा भैरवनाथ का आश्रम गांव से थोड़ी दूर पर था, जहां पास में एक नदी बहती थी। बाबा भैरवनाथ बहुत ही लंबे और दुबले पतले थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने रामू और सरला को ध्यान से सुना और उनसे कहा कि बेटा, तुम्हारे घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, हमें उनको निकालने के लिए कुछ पूजा करनी होगी और वो पूजा तुम्हारे घर पर ही होगी। फिर रामू और सरला ने पूजा के लिए हाँ कह दिया। फिर बाबा ने उन्हें एक समय और दिन बताया, वो आकर रामू और सरला के घर पे पूजा करेंगे। रामू और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। फिर कुछ समय बाद वो दिन आया जब बाबा भैरवनाथ अपने शिष्यों के साथ रामू के घर पधारे और सारे विधि विधान से बाबा ने उस अपनी चमत्कारी शक्तियों का उपयोग करते हुए रामू के घर से नकारात्मक शक्तियों को हटाया। उन्होंने एक बड़ा सा हवन किया और उसमें बहुत सारी औषधियाँ डाली और कहा कि इसके बाद नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आएंगी। इसके बाद बाबा भैरवनाथ ने रामू और उसकी पत्नी सरला को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भविष्य में फिर भी कभी कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत बता देना। अब रामू और उसकी पत्नी सरला अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। अब उन्हें पहले की तरह अजीब अजीब सी आवाज़ें नहीं आती थी और ना ही कुछ हिलने डुलने का एहसास होता था। इसके बाद रामू और सरला का जीवन सामान्य हो गया और वह बाबा भैरवनाथ के अत्यंत आभारी थे। और इस घटना के बाद गांव वालों की नज़रों में भी बाबा की प्रसिद्धि और बढ़ गई और बाबा भैरवनाथ ने रामू और सरला को सलाह दी थी कि वह अपने घर को और पवित्र बनाएं और नियमित रूप से पूजा पाठ करें। और सरला ने बाबा की इस बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने घर में एक मंदिर बनवाया जहां वे सुबह शाम दीप जलाते थे और पूजा करते थे और मन को शांति देने वाले भजन गाते थे। इस तरह देखते ही देखते उनका जीवन खुशियों से भर गया और सुख शांति लौट आई और वे बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद और अपनी मेहनत से अपने जीवन को और सफल बनाने में जुट गए। और इस तरह बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से न केवल रामू और सरला का जीवन सुधरा बल्कि पूरे गांव में एक नई ऊर्जा और विश्वास का संचार हुआ। अब सभी लोग अपने घर में नित्य पूजा पाठ करते थे और दीप जलाते थे, जिससे नकारात्मक शक्तियों का विनाश हुआ।
तो अब सभी खुशी खुशी से रहने लगे।